इधर रुक कर बड़ी खबर का इंदौर से रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लक्ष्मीबाई स्टेशन के आगे ट्रैक पर खड़ा किया गया है लोडिंग वाहन। ड्राइवर के ट्रेन रोकने से टला है बड़ा हादसा। वाहन के ट्रैक पर आने की जांच कर रही है अब आरपीएफ। स्टेशन के पार्सल गेट से वाहन अंदर आने की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ी लापरवाही रेलवे की सामने आई है। लक्ष्मीबाई स्टेशन से स्टेशन के आगे जो है ट्रैक पर लोडिंग वाहन खड़ा कर दिया गया और ड्राइवर के ट्रेन रोकने से बड़ा हादसा टल गया है। ऐन मौके पर ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया, वरना कोई हादसा यहां पर हो सकता था। और देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, लोडिंग वाहन है, क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। और रेलवे की बड़ी लापरवाही से कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मीबाई स्टेशन के आगे ट्रैक पर आखिरकार ये कैसे लोडिंग वाहन आ गया, ये एक सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर के ट्रेन रोकने से हादसा टल गया है, लेकिन वाहन के ट्रैक पर आने की जांच अब आरपीएफ कर रही है। स्टेशन के पार्सल गेट से वाहन अंदर आने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, इंदौर से खबर है जहां पर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लक्ष्मीबाई स्टेशन के आगे ट्रैक पर ही खड़ा किया गया लोडिंग वाहन। तो किसकी गलती इसमें समझी जाए? ड्राइवर के ट्रेन रोकने से हादसा टल गया है। वाहन के ट्रैक पर आने की अब जांच की जा रही है। आरपीएफ ने अब जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार ट्रैक पर ये वाहन पहुंच कैसे गया, कैसे आया। स्टेशन के पार्सल गेट से वाहन अंदर आने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही, आरपीएफ ने अब जांच शुरू की। नहीं है, लेकिन प्रकरण ऐसा है कि उसको दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिला के ये लोगों ने बताया कि जो ड्राइवर था उसका जो वाहन का, वो बहुत दारू पिए हुए था और वो लाके उसने इस तरह का वाकया किया है। तो रेल प्रशासन उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करे। रेलवे के पीआरओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयंत कुमार जी, सीधा उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, लक्ष्मीबाई स्टेशन के आगे ट्रैक पर ही एक लोडिंग वाहन आ जाता है। अब एक हादसा तो टला है, लेकिन लापरवाही किसकी समझी जाए, किसकी जवाबदेही होगी? अब देखिए, जवाबदेही जो लोडिंग वाहन है उसकी लापरवाही है, क्योंकि हमारे स्टेशन पे अगर कोई ट्रैक पे कोई लेके आता है तो क्योंकि हमारे जो रेल लाइन है पब्लिक के बीच में है, हमारा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोको पायलट ने, क्योंकि गाड़ी वहां रुकती नहीं है, तो 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसने देखा तो उसने स्पीड को कंट्रोल करते हुए अगर उसको रोका और रोकने के बाद में ये हादसा, उसके अगेंस्ट में जो वाहन चालक है या उसका जो गाड़ी का मालिक है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन स्टेशन के पार्सल गेट से अंदर आया वाहन, ये आशंका है अभी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिएगा, हमारा रेल ट्रैक तो पब्लिक के बीच में से ही जाता है ना, और जहां से वो लेके आया है वहां से तो कोई भी जा सकता है। तो रेल ट्रैक तो हमारा पब्लिक के बीच में ही होता है ना जी। तो कुल मिला के अभी देखने में आया है कि जो लोग थे, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया है कि जो लोग थे वो काफी ड्रिंक किए हुए थे और उसको जैसे ही वहां छोड़ के और सब चले गए थे। तो बहुत बड़ा हादसा टला है केवल रेलवे जो लोगो पायलट के देखते हुए। तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि वाहन ट्रैक पर आया कैसे? जांच की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी और एफआईआर हो गई है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो जो लोडिंग वाहन है, इसका ड्राइवर अभी पता नहीं चल पाया, कहाँ है, फरार बताया जा रहा है? नहीं, लेकिन उसका नंबर हमारे पास है और उसका जो जिस एजेंसी का है वो सब है हमारे पास। उसके अगेंस्ट में एफआईआर उसके नाम से दर्ज कर दी गई है और जैसे ही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बनता है, अगर ये पब्लिक प्लेस में है तो ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है रेलवे विभाग की कि कोई भी ऐसी लापरवाही ना हो, किसी भी तरह से कोई वाहन खड़ा करके ना चला जाए। क्या वहां पर कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं रहता? सब मौजूद रहते हैं, लेकिन रेल ट्रैक पब्लिक के बीच में ही होता है। आपको रेलवे स्टेशन हम लोग के कवर में रहता है, लेकिन रेलवे ट्रैक तो पब्लिक के बीच में ही रहता है ना। तो वहाँ ये हुआ है, रेलवे ट्रैक पे हुआ है। तो हम लोगों को, जो लोग इस टाइप के लोग हैं जो जंप करके ट्रैक से गाड़ी निकालना चाहते हैं, तो वो अपने उसी से निकाले, रोड पे आके ही निकाले, वो बेहतर होगा। और जो लोग शॉर्टकट मारते हैं तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धोते हैं और अपने परेशानी भी पब्लिक को पैदा करते हैं। यानी कि आप साफ ही कहना चाहते हैं कि रेलवे विभाग की गलती नहीं है, पब्लिक को समझना होगा किस तरह से शॉर्टकट ना अपनाए, रास्ते में इस तरह से ना आए ट्रैक पर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, अब जयंत कुमार जैन जी ये कह रहे हैं कि भाई रेलवे की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक प्लेस में ये ट्रैक गुजरता है, जैसा कि हम देखते भी हैं।
क्योंकि स्टेशन पर होते हैं अधिकारी, लेकिन क्या ट्रैक पर कोई नहीं होता? क्या जानकारी इस पर बताएं जरा। बिल्कुल नैन्सी, देखिए रेलवे के पीआरओ हैं जयंत कुमार जैन जी, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी ड्यूटी भी इस बात की बनती है वो रेलवे की अच्छी बातें बाहर बताएं, कमियां ना बताएं। लेकिन देखिए एक बड़ी कमी है जब वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि पब्लिक रेलवे ट्रैक उस जगह से गया हुआ है जहाँ से पब्लिक आमतौर पर गुजरती है, तो क्यों ना ऐसी जगह बैरिकेटिंग की जाए। जो रेलवे का स्टाफ होता है जिसकी ड्यूटी होती है पटरियों को चेक करने की, वो उस वक्त कहाँ था? इतनी बड़ी घटना, आप देखिए सैकड़ों यात्री जो है उस पैसेंजर ट्रेन में बैठे होंगे, उस ट्रेन को वो आती है और यदि पायलट रात का वक्त, देखिए सर्दी का माहौल है और रात का समय है, तो लोग सो रहे होंगे, लोग इस चीज से बिल्कुल अनजान रहे होंगे कि ऐसी घटना हो सकती है या हो भी जाती है। तो रेलवे की अगर पायलट की अगर सूझबूझ नहीं होती इस मामले में, तो इतनी बड़ी लापरवाही देखिए आप सामने आ जाती थी। और जो खासतौर पर जो स्टेशन के आसपास जो स्टाफ घूमता रहता है, ऐसा नहीं है कि स्टेशन अकेले पे रेलवे का स्टाफ रहता हो, उसके पास जो पटरियां हैं, रेलवे ट्रैक हो, उसकी भी निगरानी करने की ड्यूटी के लिए बकायदा जो है लोग लगाए जाते हैं। तो वो लोग कहाँ थे? उनकी जिम्मेदारी ये तय होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही और ये कहे कि बहुत बड़ी घटना रेलवे के पैसेंजर्स के लिए अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये लोडिंग वाहन किसका है, कौन है ड्राइवर, कैसे खड़ा कर दिया? देखिए नंबर के आधार पर तो रेलवे के जो अफसर हैं या आरपीएफ के जो पुलिस अधिकारी भी हैं, उन लोगों ने उसको ट्रैक कर लिया है। और जो ड्राइवर है फिलहाल वो नहीं है। अब ये रेलवे इस बात की दलील दे रहे हैं कि वो शराब में था या चश्मदीद लोगों ने उसको देखा। जब चश्मदीद लोगों ने देखा तो जाहिर सी बात है लोगों ने उसको पकड़ने की रोकने की कोशिश भी की होगी। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि जब लोगों ने देखा तो उसको पकड़ा क्यों नहीं, या रेलवे के अधिकारी या रेलवे के स्टाफ वहां पर उस समय क्यों मौजूद नहीं था, और जब उसका पता चल गया तो उसके जो ट्रक का जो लोडिंग का वाहन का मालिक है वो कहाँ है। तमाम सारे सवाल हैं, इनकी जांच होने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वैभव।